क्या? आज फिर कुछ नया क्लास होगा, फिर क्लास खत्म बात खत्म वाली चीज आ जाएगी। आज कम ही क्वेश्चन कराऊंगी मैं। किसी ने होमवर्क नहीं किया? 2 क्वेश्चन जो था। मैम सेकंड क्वेश्चन करने की कोशिश की थी। अच्छा, कोशिश की थी बट हुआ नहीं। नो मैम। कहाँ कहाँ पे अटके आप? मैम फॉर्मूला लगा रहा था मैम। नहीं हुआ। नो मैम। कहती हूँ ना मैं थोड़ा सा, जब भी आप लिखते हो, मतलब मैं प्रूफ नहीं मांगती आपसे, बस मेरे को ये देखना होता है कि आप वहां पे एग्जैक्टली क्या कर रहे हो, तो मैं समझूंगी कि कहाँ गलत कर रहे हो, इसीलिए आपको बोला था। एनीवेज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी। क्लास के बाद सेंड कर दूंगा, मेरे याद नहीं रहा। ओके, कोई बात नहीं है। लास्ट क्वेश्चन मुझे जहां तक याद है, ए बी अपॉन बी माइनस ऐसे ही समथिंग था ना, तो कभी शीट में देख ही लेंगे क्या था। मैं भी यहाँ पे करवा देती हूँ, अगर आप लोग से हुआ नहीं है तो मेरा फर्ज है करवाना। मैं अपना फर्ज निभा देती हूँ टीचर होने का। ठीक है, और कोई आने वाला है कि भाई अब हो 6-5 तो वैसे ही हुआ है यार। चलिए शुरू करते हैं, टाइम को ऐसे पास करने का कोई मतलब नहीं है। ये तो आज का क्वेश्चन कितना लिया है मैंने? 1 2 3 4 5 6, नहीं नहीं करते करते भी 6 क्वेश्चन लिए हैं। अब कल का होमवर्क क्वेश्चन जरा करा दूं पहले। टॉपिक नेम अगेन आपका कोनिक सेक्शंस में पैराबोला। और डेट है आज का कितना? आज 8 है कि 9 है? पता ही नहीं चलता डेट कौन सा है। 8। अच्छा, 8 है आज। लेक्चर नंबर आपका ये आई थिंक पैराबोला का 3रा होगा। Okay, so students already know about parabola. Then parabola equations and set of questions. ठीक है, तो नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो था कल का होमवर्क का सेकंड वाला, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन था आपका, if b comma k are the intercepts of a focal chord of parabola, focal chord of the parabola y square equals to 4ax, then k is, ठीक है, इक्वल टू, यही आपका क्वेश्चन था। और आपको 4 ऑप्शंस दिए थे, तो ऑप्शन अभी मैं नहीं लिखती हूँ, उतना मुझे याद भी नहीं है और जरूरत ही क्या है, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे किया जाएगा? अगर ये क्वेश्चन है हमारे सामने तो बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। आप देख सकते हो इंटरसेप्ट बोल रहा है, ये फोकल कॉर्ड मतलब अगेन डायग्राम तो आपको रट्टा हो जाना चाहिए। यहाँ पे एक एक्सिस बनाया आपने, यहाँ पे एक पैराबोला बनाया, तो इसको ज्वाइन कर दोगे तो ये आपको फोकल कॉर्ड बन जाएगा। ठीक है, पॉइंट नाम देना है तो इसको पी दे दो, इसको हमेशा की तरह क्यू दे दो, नो चेंजेस। यहाँ पे एस होगा आपका। ये एक ही चीज एक्स्ट्रा हमसे बोल रहा है, वो क्या है कि ये वाला जो पार्ट है आपका वो बी है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमसे कह रहा है बी है। बी एंड के आर द इंटरसेप्ट बोला है ना, तो इसको बी ले लेना है, और यहाँ से यहाँ तक को आप क्या ले लोगे? के ले लोगे। यही एक चीज इसमें एक्स्ट्रा ऐड हुई है। ठीक, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, तो ठीक है, हमारा बी कॉमा के कितना हो जाएगा? फोकस हमें तो पता नहीं है ना अभी, फोकस क्या है? जनरली हम फोकस
पे ज्यादा ध्यान देते हैं, तो a 0 होता है, लेकिन यहाँ पे कितना होगा, 2a होगा कॉमा 0, तो b और k क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ठीक, a और a 2a हो गया b के, देन आपका 2bk अपॉन में b प्लस के इक्वल्स टू 2a हो जाएगा। ठीक है, आपने पैराबोला में भी कुछ मीन वगैरह पढ़ा था कभी, याद आ रहा है कुछ, हार्मोनिक मीन ऐसा कुछ पढ़ा है पैराबोला में आपको? मैम कुछ याद नहीं है, छोटे से दिमाग में, मुझे लगता है मैंने पढ़ाया होगा कहीं प्रॉपर्टी में या कहीं पे तो पढ़ाया होगा, बिना पढ़ाए तो क्वेश्चन दिया नहीं है मैंने आपको। तो 2bk अपॉन b प्लस के, ये एक फॉर्मूला बेस्ड है जो कि आपका, आप देखना जरा HMB का मैंने आपको कुछ करवाया है कि नहीं करवाया है। देन बस इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, जैसे कि bk इक्वल्स टू कितना बनेगा, ab प्लस ak, ठीक है, b माइनस a, k इक्वल्स टू ab बन जाएगा, देन k इक्वल्स टू ab अपॉन b माइनस a। यही इसका निकालना था आपको, और आपको 4 ऑप्शंस ऐसे ही दिए गए थे, बी अपॉन समथिंग माइनस में, बी अपॉन प्लस में, बी अपॉन में, तो उसमें से ये करेक्ट रहता। इतना ही करना था आपको, और कुछ इसमें करना नहीं था। मान लो अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं भी आता है, मान लो नहीं पढ़ाया, नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे आराम से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ले जाके, दूसरे मेथड से भी कर सकते थे पैराबोला का। एनीवेज ये एक क्वेश्चन था, तो बस इतना में ही ये सॉल्व भी हो गया, और तो जरूरत भी नहीं पड़ी हमें स्लाइड की भी। मैम ये फोकस गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग विश्व। हाँ क्या कह रहे हो? मैम ये फोकस 2 कैसे आया? फिर वही बात, कल आपने ए के बारे में इतना कुछ सुना जाना तो क्या देखा, आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि ए क्या है हमारा, क्या है ये? मैंने कल ही बताया था ना आपको कि ए यहाँ वर्टेक्स है अगर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को ए बोलते हैं, कल बताया था। मान लो यहाँ पे फोकस है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा 1/2 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, डिपेंड्स, 1+1 या फिर हाफ प्लस हाफ, वो डिपेंड करता है कि क्या है हमारे पास, 1 भी हो सकता है। यहाँ पे क्या बनेगा मेरा फोकस में, 2a कहाँ से आया, ये क्या इन्होंने इंटरसेप्ट दिया है हमें, तो 2a नहीं हो जाएगा, a प्लस ए, यस मैम समझ गए। क्यों? ठीक है, यहाँ से तो आप a निकाल नहीं सकते कुछ भी करके ना, क्योंकि आपके पास ओनली 4a है, तो यहाँ पे a में क्या ही रखो, कुछ नहीं रख सकती, 1 रखना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पे भी अगर आप 1+1 भी करते हो तो भी आपका 2 ही आएगा। यस मैम। चलते हैं आज वाले क्वेश्चंस में, ये आज वाला है, आज वाला कल वाला नहीं, मतलब बोलने का मतलब पैराबोला का है। अरे तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 ही लेकर के चलेंगे। द पॉइंट 2a, a lies inside the region bounded by the parabola x square equals to 4y and its lattice rectum। then हमें बताना है कि ये आपका कितने के इंटरवल में आ जाएगा, मतलब 0 इज लेस देन a इज लेस देन 1। ठीक है, तो ये जो आंसर है इस पे फोकस अगर करें हम, तो ये कहीं ना कहीं आपका 0 और 1 के बीच में एक वैल्यू आएगी a, और ये जो है 0 इज लेस देन इक्वल टू a, मतलब 0 भी हो सकता है यहाँ पे 0 नहीं होगा, 1 भी हो सकता है, और नन ऑफ दिस, तो वो सब तो गोली मारो। पहले तो ये देखो कि यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बदल गया है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y आ गया है। अभी तक हम लोग वाई स्क्वायर का कर रहे थे, ये एक्स स्क्वायर का है, तो जब ये बदला है तो पैराबोला भी तो बदलेगा। यस मैम। पैराबोला बदलेगा तो किधर की तरफ पैराबोला बनेगा, थोड़ा कोई बताएगा मेरे को? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ, एक डॉटेड लाइन से पहले ही कर देते हैं हम लोग डायग्राम।
ये मेरा पैराबोला बन गया इधर, यही बनेगा आपका, ठीक है। देन और क्या क्या बोला है, 2a कॉमा ए, तो 2a कॉमा ए क्या है, यहाँ पे फोकस तो नहीं है ये, वो बोल रहा है ये एक पॉइंट है जो इनसाइड द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला लाई करता है। तो पैराबोला का इनसाइड का रीजन तो मुझे यही सारा दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, इतना ही, ठीक है। तो यही कहीं पे आपका इनसाइड में एक पॉइंट दे देते हैं, बाहर की तरफ लिखती हूँ मैं ए, जो कि है 2a कॉमा ए। देन यहाँ पे आएगा मेरा फोकस, ठीक है। फोकस का अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि ये क्या होगा, देखते हैं क्या होने वाला है। और क्या है हमारे पास, कुछ भी नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक को भी ज्वाइन किया है तो एक नाम देना पड़ेगा, इसको पी दे दीजिए आप, इसको क्यू दे दीजिए, बस इतना ही है। ये फोकस अपने को डिसाइड करना है, x इक्वल्स टू 4y है, तो ये होगा आपका 0,1, ठीक है। x आपका 0 रहेगा यहाँ पे, और y के टर्म्स में आप लिखोगे तो 4 1 जा 4 ही होता है और 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ये डिसाइड हो गया। देन अब इसको सॉल्व करना है बस। तो कैसे सॉल्व करवाऊं आपको, चलो एक साधारण से तरीके से करवाती हूँ इसको, शायद मैंने दो तरीका देखा था इसका। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y विच इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1y। यहाँ से हमें a तो 1 मिल गया है, ठीक है, इसकी कहानी हो गई है। देन अगर हम s की बात करें तो s इक्वल्स टू आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4y ले रही हूँ मैं, पूरा का पूरा आपका पैराबोला यहाँ पे अगर ले रहे हो आप, तो s ऑफ a, क्योंकि 2a कॉमा a पॉइंट को मैंने a नाम दिया है, तो s ऑफ a इक्वल्स टू कितना होगा मेरा 4a स्क्वायर माइनस 4a, तो ये 2a है, ठीक है। तो एनीवेज 2 2 जा 4 हो ही जाएगा, और क्या है 4a, ये वाला a को मैंने y में रख दिया, ठीक। देन ये क्या होगा फिर, एक्चुअली में ये आपका लेस देन 0 में जाएगा, ये जो पूरा है आपका वो लेस देन 0 में जाएगा। यहाँ से अगर आप कॉमन निकालना चाहो तो क्या निकालोगे कॉमन, ए a निकाल दोगे तो बचेगा क्या, a माइनस 1 विच इज लेस देन 0, ठीक। तो जब भी मैंने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया तो हम लोग क्या हो गए, फंस गए अब, क्योंकि अब हमें इसको जो हम लोग वेवी कर्व में क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के देते थे एग्जैक्टली वही देना है, तभी तो पहचान पाएंगे इंटरवल क्या है यहाँ पे। आप कोई ग्राफिकल साइन कॉस तो है नहीं कि पहचानो। तो अब ये समझ लेना कि इसके बाद क्या स्टेप करना सही होगा। तो एक मेरे पास a है, a माइनस 1 है, यहीं पे छोटा सा वेवी कर्व अगर मैं बनाऊं तो यहाँ पे मैंने दो पॉइंट्स देना है, एक तो 0 और एक 1 हो जाएगा, ये आपका प्लस माइनस प्लस रहेगा, सबकी डिग्री तो ऑड है ना, ठीक है। देयरफॉर मैं क्या बोल सकती हूँ, a भी तो आपका क्या है, 0 ही है ना, यस ए मैम। 0 है या नहीं है, पहले आप मुझे ये बताइए। मैम 0 और 1 के बीच में है। अच्छा अच्छा, 0 और 1 के बीच में ए है। ये आपने कैसे डिसाइड किया वैसे, मैम लेस देन 0 आ रहा है ना इक्वेशन में। हम्म मैम तो अगर 1 को उस साइड ले जाएंगे तो मैम लेस देन 1 हो जाएगा, और दूसरा है तो वैसे भी लेस देन 0 ही है। अच्छा, सॉरी ग्रेटर देन 0 है। ओके, ठीक है। ग्रेटर देन 0 है अभी आपने बोला, एक बार आपने बोला था लेस देन 0, एक बार ग्रेटर देन। अगर लेस देन 0 होगा तो वो कहाँ फॉल करेगा, 0 के इधर को फॉल करेगा, लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पे जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स बन रहे हैं वो हमें सिर्फ 0, a और 1, ये तीन चीजों के बीच में लेना है और साइन डिसाइड करना है। तो साइन में क्या डिसाइड करोगे, 0 इज लेस देन a और a इज लेस देन 1, क्योंकि ऐसे भी ग्रेटर देन 1 तो कुछ है नहीं, इक्वल टू 1 भी कुछ भी नहीं बन रहा है, तो इसीलिए हमारा ये डिसाइडेड था इंटरवल, और यही आंसर इन्होंने दिया, ठीक है। यस मैम। ओके, तो सारे लोग को ये समझ गया ना क्वेश्चन, आगे बढ़ने का। यस मैम। यस मैम। आप लोग सबने जो अनम्यूट किया है ना, आवाज सबको डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल जा रहा।
मैंने इतने स्लाइड्स कैसे छोड़ दी। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या है? फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा इन द इंटरवल पाई अपॉन 2 3 पाई अपॉन 2 फॉर विच द पॉइंट साइन अल्फा कॉस अल्फा डज नॉट लाई आउटसाइड द पैराबोला। कहीं पे देखा देखा लग रहा है ये क्वेश्चन, आपको भी ऐसा लग रहा है? नहीं, आपको नहीं लगेगा। लगेगा तो जवाब देना पड़ेगा ना कि हाँ हमने देखा था, इसलिए आप बोलोगे नहीं नहीं हमने कभी देखा ही नहीं है, पहली बार देख रहे हैं। अरे इंटरवल वाला क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी अपने को। साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा इसने बोला है। ठीक है, सो पहले तो मैं ग्राफ बना दूं अगर यहाँ पे, तो ग्राफ में क्या क्या वैल्यूज दिखाने पड़ेंगे मुझे? ये पूरे ग्राफ में क्या क्या दिखाना पड़ेगा? पाई अपॉन 2 दिखाना पड़ेगा, पाई, फिर 2 पाई, 3 पाई अपॉन 2 तक जाना है अपने को। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अगर ये आपका फेज हो जाएगा पाई अपॉन 2, ये हो जाएगा पाई, देन ये कितना हो जाएगा, मतलब ये ऊपर तक जाओगे तो 2 पाई अपॉन 2, और उसके बाद हो जाएगा 3 पाई अपॉन 2। ठीक है, तो बेसिकली ये वाला फेज यहाँ से ऐसे उतर के आ रहा है, पाई अपॉन 2 टू पाई तक का डिस्टेंस ये है। हम 2 पाई अपॉन 2 पाई नहीं हो जाएगा? 2 2 कैंसल होके तो क्या बनेगा यहाँ पे फिर? ऐसे तो जब आप 2 पाई से शुरू करोगे तो 2 पाई अपॉन 2, 2 पाई अपॉन 3, 2 पाई अपॉन 4 तो होगा ना, कि वो होगा ही नहीं? वैसे तो 3 पाई अपॉन 3, 3 पाई अपॉन 4 भी तो होगा। यस मैम। यस मैम। आगे क्या करे बताओ, गाड़ी यहीं पे रुक गई है, इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए? इन्होंने तो बोला है कि डज नॉट लाई आउटसाइड द पैराबोला, तो इनडायरेक्टली हमसे क्या कह रहे हैं? ये भी नहीं कह रहे हैं कि इनसाइड द पैराबोला, और आउटसाइड भी नहीं जाना है, मतलब बीच का होके रह गए। तो उस केस में क्या किया जाए? I'm on the line. ऑन द पैराबोला? Yes मैम। नहीं, ऑन द पैराबोला तो नहीं होगा, क्योंकि ऑन बोलेगा तो ही होगा आपका। नॉट लाई आउटसाइड मतलब अगर आप पैराबोला बनाते हो तो उसमें इनसाइड में कहीं पे एक पॉइंट आप दे देना। जैसे कि अगर आपने पैराबोला बना लिया, इनसाइड नहीं भी बोला है तो भी आप कहीं पे एक पॉइंट ऐसे दे दोगे, तो वो आउटसाइड भी नहीं जाएगा आपका। ठीक है, सो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अभी तो ये अपने को प्रॉब्लम आ गया है, क्योंकि ये क्या है, साइन अल्फा कॉमा कॉस अल्फा। ठीक है, और इक्वेशन क्या है, 2y² प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। उससे भी पहले मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका ये जो है पाई अपॉन 2, 3 पाई अपॉन 2, मतलब ये कहीं ना कहीं 1 अपॉन 2 पे बन रहा है। ठीक, तो मैं बोलूंगी मेरा S1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 होगा। अगर यहाँ पे S में डिसाइड भी करूंगी तो वो लेस देन इक्वल टू 0 आएगा, 0 तक भी आ जाएगा, उससे कम भी आ जाएगा वो। उसके अकॉर्डिंग आपका 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, सो 2 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। देन यहाँ पे मैं कैसे करूंगी फिर इसको, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, प्लस साइन अल्फा माइनस 2 इज नाउ लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरा पूरा कंक्लूजन बनेगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, माइनस साइन अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 0। ये मैंने कंक्लूड कर दिया इधर। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे ये कंक्लूड करने के बाद? कुछ नहीं करेंगे, जब जब कोई चारा नहीं बचता है ना तो वेवी कर्व का सहारा लेना पड़ता है। तो मेरे पास एक तो साइन अल्फा है, और इसकी पावर की बात करूं तो 1 है, मतलब डिग्री 1 है इसके पास।
फिर और क्या है, 2 साइन अल्फा माइनस 1 है, कॉमन लेकर के मैं ऐसा लिख रही हूँ, कंफ्यूज मत होना पिछले वाले जो स्टेटमेंट से। इसकी भी डिग्री की बात करूँ तो 1 है, बट ये अब क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जैसे ही हमने इसका साइन चेंज किया तो यहाँ पे आपका इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया ये। फिर 2 पॉइंट्स मेरे पास आएंगे, एक तो 1/2 दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है आपका 0, तो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, एंड अगेन ये भी आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, हो गया। सो साइन अल्फा लेस देन इक्वल टू 0 और साइन अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, ये 2 स्टेटमेंट मैंने दे दिया। ठीक है, ओके, डन है। यस मैम। और किसी ने मुझसे कुछ पूछा नहीं यहाँ पे, क्या कुछ मिसिंग है, देखो तो एक बार सारे लोग, कुछ तो मिसिंग लग रहा है क्या? वेविकर में इतना ही करते थे हम लोग, मतलब एक फाइनल कंक्लूजन क्या देंगे इसका? अल्फा बिलोंग्स टू, कुछ तो देना पड़ेगा ना फाइनल कंक्लूजन, वो क्या देंगे? 0,1/2। साइन 0 कब होता था? 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री में ही 0 हुआ है, मैम पाई पर भी हो जाता है। पाई पे भी हो जाता है, अच्छा, और पाई/2 पे नहीं होता है? मैम वहाँ पर 1 होता है, किस पे? sin π/2 पे। अरे तो मैं तो जो भी बोलूं आप सब में यस यस कर रहे हो, क्या ये पाई/2 पे होता है? 0 नहीं होता π/2 पे। अच्छा, 0 नहीं होता है, तो क्या होता है पाई/2 से? मैम 1। 1 होता है, ओके, कोई बात नहीं। और 1/2 किस वैल्यू पे होता है ये? हम 30 डिग्री पे। अब यहाँ पे डिग्री तो नहीं लिख सकते ना, पाई के टर्म्स में बताइए। पाई/, π/6। ओके, पाई/6 पे होता है, ठीक है। तो क्या मैं इसको पाई/6 टू 0 वाला कौन सा होता है वो बताइए वैल्यू? पाई। पाई टू पाई/6 बोल सकती हूँ, बोल तो सकती हूँ कि गलत जाएगा बोलना? इंटरवल डिग्री में तो नहीं दोगे? π/6 टू पाई नहीं होगा। पाई/6 टू पाई हो जाएगा, ओके, मोर एप्रोप्रिएट। लेकिन हमें तो 0 टू 1/2 जाना है ना, तो हम पाई/6 लेकर के कैसे जाएंगे पाई तक? बोलिए बोलिए, आप जैसे जैसे बोलोगे वैसे वैसे और भी कुछ कुछ चीजें क्लियर होंगी, हो सकता है फिर कुछ गलत हो और क्लियर हो। आप छोटे और बड़े के टर्म्स में बोल रहे हो? यस मैम। अब आते हैं वापस अपने डायग्राम में, ठीक है। जरा बताना यहाँ पे पाई/6 कहाँ मैं इसको लाई करवाऊंगी अगर मुझे करवाना होगा तो? π/2 के थोड़ा सा पीछे। पाई/2 के हम थोड़ा सा पीछे। पीछे, अच्छा, मतलब यहाँ कहीं पे, यहाँ कहीं पे आप लाई करवाओगे, राइट? यस मैम। ओके, ठीक है। जस्ट एक मिनट, हाँ, जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट। ओके, थैंक यू एवरीवन। चलो, यहाँ पे हम पाई/6 लाई करवाएंगे, चलो वेरी गुड, ठीक है। और हमें क्या लाई करवाना है? पाई तो ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है, तो पाई/6 प्लस पाई में करूंगी या फिर माइनस पाई करूंगी, कुछ तो मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे। माइनस पाई करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 5π/6 मिलेगा, राइट?
सही है? आप माइनस एक हिस्से को उससे घटाओगे ना, उसमें और जोड़ोगे तो नहीं, माइनस करोगे, पीछे की तरफ जा रहे हो, वो माइनस करोगे आप, तो यहाँ आपको बताइए। -5π/6 नहीं होगा? -5π/6 होगा। ओके ठीक है, कैसे बोला आपने ये? मैम एलसीएम लेके। यहाँ पे साइन देख करके आपने बोला। आपकी बात गलत नहीं है, -π/6 होगा, बट हम जब इसको यहाँ पे रखेंगे ना, इस तरफ में, तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली 5π/6 हो जाएगा, क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन ऑलरेडी चेंज हो चुका है, तो उसका माइनस चला जाएगा। तो ये तो आपका कंफर्म 5π/6 ही होगा इंटरवल। अब देखो इंटरवल कैसे निकला, इसलिए मैंने आप लोगों से पूछा कि आप ही बताइए मुझे। तो 5π/6 तक ये जा रहा है। पहला इंटरवल की अगर मैं बात करूं तो ये पाई नहीं होगा, बल्कि ये होगा आपका π/2। ठीक है, π/2 के पीछे से आपने माइनस किया था। अब अभी भी बाकी है पिक्चर यूनियन में, देन ये आपका क्या बनेगा, पाई। ठीक है, कॉमा, अब पाई आया, पाई के बाद अब क्या आएगा मेरे पास, 3π/2। तो 3π/2 भी देख लेते हैं, इसकी भी पिक्चर। इतना लेट क्यों लग रहा है पीछे जाने में इसको। 3π/2, ये इंटरवल पूरा 3π/2 पे था और π/2 से शुरू हुआ था। तो मैंने भी उसी तरीके से π/2 से स्टार्ट किया, बीच में क्या आया 5π/6, और वो हमने देखा कि कैसे आया, यूनियन में पाई कॉमा 3π/2। अब जाके ये आपका कंप्लीट हुआ है पूरा। और इस क्वेश्चन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, और मैंने अपनी तरफ से भी नहीं दिया, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था क्या आंसर आने वाला है। समझे? मैम यस मैम। तो इतनी सारी बातें करने का कुछ तो फायदा हुआ ना, गलत सही में जाके अंत में कुछ पता चला हमें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, ये कुछ भी नहीं बोल रहा है, ये क्वेश्चन इतना इजी है कि बस इसको सॉल्व कर दो 1 मिनट में। स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू 2x प्लस लैम्डा, लैम्डा ही है ना, डज नॉट मीट द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x। y इक्वल्स टू 2x प्लस लैम्डा, पैराबोला क्या है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x। ओके बच्चा लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सी। ये तो बोल दिया है कि लैम्डा मेरा ग्रेटर देन 1/4 है, बट आया कैसे ये? जब आप इसको और 2x प्लस लैम्डा लिख रहे हो, तो आपको स्ट्रेट लाइन का कौन सा इक्वेशन याद आ रहा है? कुछ इक्वेशन तो याद आ रहा होगा आपको, इसको कांस्टेंट मान। mx प्लस c। ओके, तो mx प्लस c याद आ रहा है, चलो वेरी गुड। अगर हम इसको a के टर्म्स में देखें, मतलब a माइनस एम सी इज लेस देन 0। ठीक है, यहां से इसको जरा मैं कंक्लूड करूं, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x कैसे आया, तो 4 इंटू 1/2x, तो 2 2 4 आया होगा आपका, एंड यहाँ से आपने 2x आया, तो आपने यहाँ से वैल्यू निकाली a की, क्या है 1/2 है, यही तो हम करते आए, हमने ये सीखा है कैसे होता है। तो यहाँ पे 1/2 रखोगे, माइनस m कितना है मेरा, दिया हुआ है 2, और क्या है लैम्डा कुछ नहीं पता मुझे, लेस देन 0। इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, 1/2, अब इसको मैं कुछ कर ही नहीं सकती, तो बेहतर है इसको उधर लेकर चली जाती हूँ। तो 1/2 लेस देन 2 लैम्डा हो जाएगा, -2 लैम्डा से, इसको हटाते हैं पहले। ठीक है, सो लैम्डा ग्रेटर देन 1/4 मैंने कंक्लूड किया यहाँ पे। ओके ठीक है बच्चा लोग। यस मैम। चलो ये तो हो गया, बड़ा आसान था क्वेश्चन, इसको देखे क्या हलवा क्या हलवा क्वेश्चन था। हलवा था, अच्छा अभी लड्डू भी खाएंगे। हलवा और लड्डू उड्डू का नाम मत लिया करो, खाने का मन हो जाता। हम लड्डू से डर लगता है। क्यों लड्डू से डर लगता है भाई, लड्डू तो शुभ होता है।
मैम लड्डू क्वेश्चन से डर लगता है ना मैम, स्ट्रॉन्ग बड़ा होता है। अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या, मुझे नहीं पता था। इसको देखते हैं, ये तो ना हलवा है ना लड्डू है, कुछ बीच का ही लग रहा है मुझे। अलाइन y इक्वल्स टू x प्लस 5 इंटरसेक्ट द पैराबोला। तो जब भी पैराबोला में इंटरसेक्ट होता है तो एक लाइन बस इंटरसेक्ट करवा देते हैं हम लोग, जैसे डायरेक्ट्रिक्स बनाते हैं उसी तरीके से। y माइनस 3 द होल का स्क्वायर इक्वल्स टू 8 x प्लस 2 एट a एंड b, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी। तो ये हमसे फोकल लेंथ वाला काम करवाएगा और कुछ नहीं करवाएगा ये, क्योंकि इसको कुछ पता ही नहीं है और क्या करवाना है। तो एक डायग्राम अगर मैं ऐसे ही बना दूं रफली, तो कॉर्ड बोल रहा है तो भाई इसको ही ना ज्वाइन करेंगे आपस में, तो कॉर्ड बनेगा मेरा P और Q। पैराबोला एंड लाइन दोनों ही है यहाँ पे, तो दोनों का कैसे मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। x प्लस 5 को मैंने पुट किया -3 द होल स्क्वायर, ठीक है, y की जगह में पुट कर दिया उसको। कोई मेरी बुराई कर रहा है क्या क्लास में? अरे मत करना, बहुत टीचिंग हो रही है। इक्वल्स टू 8x प्लस 2। x का वैल्यू मुझे नहीं पता है, आपको भी नहीं पता होगा, कहीं नहीं दिया है। इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे भाई? लो, कहानी खत्म। मुझे ऐसा लग रहा है कि x प्लस 5 को मैंने ब्रैकेट में रख के गलती कर दी क्या? नहीं रखना था ना ब्रैकेट में, डबल ब्रैकेट हो गया, सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। अरे सिंप्लीफिकेशन है, बताओ, एप्टीट्यूड आप लोग को मेरे से ज्यादा आना चाहिए। अब मुझे लग रहा है प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होगी, तो मैं लिख सकती हूँ x प्लस 2 का स्क्वायर, इसको इधर ले आती हूँ, -8x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अभी सही है, सिंप्लीफिकेशन ठीक लग रहा है? यस आगे बढ़ते हैं। तो x क्या किया जाए, क्या इसको हम लोग फॉर्मूला लगाएं, या फिर मैं अगर ऐसे लिखूं कि x प्लस 2 एंड x प्लस 2 माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ये सही रहेगा? स्क्वायर कहाँ गया? हाँ, स्क्वायर कहाँ गया ये क्वेश्चन है, मतलब ये सही नहीं है, तो यहाँ एक स्क्वायर आएगा। 8 को तो अंदर ले लिया, अब स्क्वायर आएगा। अच्छा, अब क्या करेंगे यहाँ पे, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? मैम 8 अंदर कैसे चला गया अब? 8 को अंदर नहीं लोगे आप? मैम मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई होके जाएगा ना। ओहो, मतलब 16 आएगा ना, 8x माइनस 16 आएगा, राइट? यस मैम। यस मैम। साथ में भी आएगा। क्या क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पे, देखो सब गलत गलत हो रहा है। -8x माइनस 16, अब सही है? ये तो यस सही मैम। है, यस मैम। चलो ठीक, ये तो हमने कर दिया। अब इसको भी ब्रैकेट खोल देते हैं, तो कितना लिखूं मैं, बताओ जरा। एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। अब जब इतना बता दिया तो ये भी बता दो। 16 और 4 को कुछ कर दो अला भला, इसको भी अला भला कर दो और इसको कुछ मत एक्स करो। स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब जब इतना बता दिया तो फैक्टराइज भी कर दो। 6 फैक्टराइज और करके, हाँ, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो। कैसे करेंगे अब आगे? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। ओके, तो वहां से मेरे को मिलेगा क्या, x माइनस 6 और 2 लिया है हमने, 6, और दूसरा वाला क्या मिलेगा? +2। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो यहाँ तक आए, कैसे भी हिलते डुलते। ठीक है, ये दो चीज जब मुझे मिल गया तो नेक्स्ट में क्या बोलूंगी कि कितना मिला था, x प्लस 2 और x माइनस 6। सो मुझे p अगर बताना है तो मैं बोलूंगी x इक्वल्स टू -2, क्योंकि +2 था तो -2 हो जाएगा। q बताना है तो मैं बोलूंगी x इक्वल्स टू 6। x की वैल्यू मिल गई तो y की वैल्यू निकालना कौन सी मुश्किल बात है। आप इसको पुट कर दोगे अगर,
तो कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू 3 यहाँ से, और यहाँ पे मिलेगा y इक्वल्स टू 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, देन PQ को साथ में लेंगे, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू लेंगे हम PQ की, लो भैया इधर ही गड़बड़। हाँ बताइए, निकाल क्या रहे? हमें क्या निकालना है भाई, हमें तो क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालना है ना। तो अब आप P और Q ही तो लेंथ है उसका, लंबाई, तो लंबाई कैसे निकालोगे, कॉर्ड का लेंथ, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या लगाओगे, वही तो पूछ रही हूँ। x2 माइनस x1 होल x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। अच्छा, तो ठीक है, आप मुझे बताइए, मैं लिखती हूँ फिर आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। 6 प्लस 2 का होल प्लस 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर हम्म प्लस 7 तो माइनस 3 का होल स्क्वायर। हम्म, गुड, वेरी गुड भाई। चलो, तो ये 64 अंडर प्लस रूट 128। कितना, अंडर रूट 128। 1, अंडर इसको और ब्रेक करोगे तो कितना होगा, ये 8√2 होगा। और ब्रेक अगर करते हो तो, नहीं ब्रेक करना है तो मत करो, मर्जी आपकी है। डिपेंड करता है ना, एक्चुअली मर्जी आपकी भी नहीं है, मर्जी क्वेश्चन की है, डिपेंड करता है। अगर उसने ऑप्शन में ब्रेक करके दिया है तो आप भी करोगे, नहीं दिया है तो ऐसे ही लिखोगे। इतना ही है बच्चों इसका आंसर, वो इतना ही उसने पूछा था, और एक्स्ट्रा हमें कुछ नहीं देना है इसको, चाय पानी। ठीक है, सो हाँ, ये एक क्वेश्चन बचा ना अपने पास, क्वेश्चन नंबर 6 है कि 7 है, समझ ही नहीं आ रहा है कितना है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 था, 5 है। विशव आप क्लास में हो, नो मैम। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप नहीं हो, मुझे लगा आप हो तो मैं आपसे पूछती कुछ, नहीं हो तो अब ठीक है, चलो बाकियों से पूछ लूंगी। द स्लोप्स ऑफ द tangents drawn from a point 410 to the parabola y square equals to 9x। पैराबोला मिला तो फटाफट लिख दो, ए क्या निकलेगा यहाँ पे, लो भाई 9/4। हाँ, ये कैंसिल होगा तो 9 बचेगा, मतलब कि हमारा 9/4 है। इसको पॉइंट में भी करके रख लेना, क्या पता जरूरत पड़े, ना पड़े तो छोड़ देंगे। सो डायग्राम वग्राम कुछ नहीं बनाती हूँ मैं, बस आपका पैराबोला में एक टेंजेंट बना देना आपको, दैट्स ऑल। ठीक है, सॉल्व करने की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं हम। टेंजेंट वाला इक्वेशन t इक्वल्स टू y इक्वल्स टू mx प्लस 9/4 अपॉन में m। सो y इक्वल्स टू mx प्लस 9/4 m। 4 को इधर भेज दो, अभी तक तो यही मिला है हमें, आई होप इससे हमारा आंसर निकल गया। mx प्लस 9/4 है, नेक्स्ट में 4 और 10 पॉइंट है, उसको याद रखना है बस। तो 4 और 10 इन्होंने दिया है ना, तो मैं कौन सा पॉइंट लूंगी यहाँ पे, 10 लेती हूँ। 10 इक्वल्स टू 4m प्लस 9/4m, तो ये कितना होगा, 40m इक्वल्स टू 16m स्क्वायर प्लस 9। सही है, सही होगा, यस। दिया है तो 16m स्क्वायर इधर ले आते हैं, 40m प्लस 9 इक्वल्स टू 0, तो 9 4 जा 36 होता है, 16m स्क्वायर माइनस 36m माइनस 4m प्लस 9 इक्वल्स टू 0, 4m देन m माइनस 9 यानी कि 4m माइनस 9 माइनस 1 लोगे तो 4m माइनस 9 विच इज इक्वल्स टू 0। सो 4m माइनस 9 और 4m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। m इक्वल्स टू, एक तो मुझे मिलेगा 9/4 और एक मिलेगा 1/4। ठीक है, ये हमें m मिला। अब आगे कुछ करना है अपने को तो वो भी करते हैं, पहले m देख लेते हैं। स्लोप ऑफ द tangents drawn from a point to the parabola, आंसर तो यही है 1/4 9/4, मतलब आंसर हो गया। ये क्वेश्चन भी हलवा था ना, गाजर का हलवा। मूली का बात है।
मूली का हलवा कोई नहीं खाता है, विंटर में सब गाजर का हलवा खाते हैं। मैम मैंने बोला सूजी यस, का। मूली के परांठे खाते हैं मैम। वैसे गाजर का हलवा होता है। हाँ लो, गाजर का हलवा ही नहीं इन्वेंट हुआ आज तक। सूजी का हलवा तो बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, गाजर भी अच्छा होता है। आपने नहीं खाया क्या विशा? इधर खा लो। गाजर का नहीं खाया, नहीं सॉरी, मूली का नहीं खाया, गाजर का खाया है। हलवा तो इंसान का भी बन जाता है, किसी का भी हलवा बनाओ बन ही जाएगा। आप लौकी का भी, सब्जी में आलू का भी हलवा बनता है। मतलब इंडिया है, यहाँ पे हर चीज हलवा। पॉसिबल। द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट टचिंग द सर्कल। जेई कॉमन में टेंजेंट क्या कह रहे हो? जेई में हमारा भी बनेगा हलवा। आपका हलवा ना बने इसीलिए तो अवंती से कोचिंग ले रहे हो, ये क्या बोल दिया आपने? छे, हलवा बनाने के लिए कोचिंग ले रहे हो? हाँ मैम हम बनाएंगे क्वेश्चन हुआ। हाँ वो बोलो ना, ये तो कह रहे हमारा ही हलवा बन जाएगा। लो, आईआईटी जेई का क्वेश्चन है ये। ईयर सच बताऊं तो मुझे याद ही नहीं है, मगर इतना याद है कि आईआईटी जेई वाले से उठाया इसको। मुझे लगता है बहुत पुराना है, 2005-6 के करीब का होगा। मगर यही क्वेश्चन आपका सैंपल पेपर में था, सैंपल मॉड्यूल में, और 12th में इसी से रिलेटेड आ गया था। मतलब है तो 11th का, लेकिन 12th में आ गया था ये। बड़ा इंपॉर्टेंट लगा है, 2-3 जगह आया है। और एक बात क्या है कि आप 10th में इसको पढ़ के आ चुके हो, वो तो इससे भी बड़ी बात है। मतलब ये 10th 11th 12th तीनों में उपयोग होने वाला क्वेश्चन। याद है वो मैम थियरम जो 10th में हमने पहला बोला नाम भी नहीं सुना था। अरे पैरा बोला नहीं, मैं ये कह रही हूँ आप 10th में ये पढ़ के आए हो ना, टेंजेंट वाला, कॉमन टेंजेंट सर्कल में थियरम नहीं था क्या? लो इनको देख लो, ये क्या कह रहा है, सर्कल और कॉमन टेंजेंट की बात कर रहा है। रुको मैं डायग्राम बनाती हूँ। एक ना बीमारी होती है बच्चों, मुझे है वो बीमारी, मैं आपको बता रही हूँ कैसी बीमारी होती है वो पता है कैसी बीमारी होती है? आपके सपोज कोई फ्रेंड है या फिर रिलेटिव है जिनको आपने कुछ सालों से नहीं देखा, तो आप उनका चेहरा या तो आपको याद होता है, नाम भूल जाते हो, या नाम याद होता है चेहरा भूल जाते हो। वही बीमारी यहाँ पे लागू होती है कि हम जब डायग्राम बनाएंगे ना तो हमें सब याद आ जाएगा, और नाम से हम भूल चुके हैं। कुछ याद आया? हमारा थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा नहीं पढ़ा है ये सर्कल का कॉमन टेंजेंट वाला क्वेश्चन? थोड़ा थोड़ा कह रहे हो, अभी 10th वालों को यही तो करवा रही थी। मैम एनसीईआरटी की बुक में नहीं है ये। है, एनसीईआरटी में ही है ये थ्योरम, अभी उनको 2 ही नहीं दिन है। पहले करवाया है भाई विशव, मानो आप लोग ये थ्योरम पढ़ के आए हो, कॉमन टेंजेंट्स वाला नहीं पढ़ के आए। बहुत सारे के कॉमन टेंजेंट्स होते थे, यहाँ से आप फिर दोनों की वैल्यू निकालते थे, उसमें ट्राइंगल भी बनाते थे आप। क्या बात कर रहे हो, वही कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। सेंटर है क्योंकि सर्कल में तो सेंटर बीच में ही होता है, तो आप भी बीच में ही सेंटर देना। ये नहीं कि बोलोगे कि नहीं मैं तो उधर उधर दूंगा, नहीं, सेंटर इधर है। यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ पे बनेगा, ठीक है, क्योंकि टचिंग द सर्कल कॉमन टेंजेंट, तो ये तो परपेंडिकुलर फॉर श्योर यहाँ पे बनाएगा ही। नेक्स्ट में यहाँ पे क्या बोल सकती हूँ कि ये डायग्राम बना। टेंजेंट को छोड़ो, वो बस बन गया, उसकी कहानी खत्म। सेंटर मेरा कितना हो जाएगा, 30, जैसे फोकस होता था वैसे ही आपका ये 30 हो जाएगा सेंटर। देन अगर मैं इक्वेशन लिखूं यहाँ पे y इक्वल्स टू mx प्लस 1/m, मैं तो ऐसे ही लिखूंगी, आप अपना देख लो क्या आप कैसे लिखोगे। mx प्लस 1/m, पैराबोला भी तो है साथ में। देन इसको इधर उधर कर दो एलसीएम लेकर के, m² माइनस my प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो टेंजेंट फिर कितना बन जाएगा मेरा, m² माइनस my प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपका टेंजेंट बन गया। अब आगे क्या करूं, आगे इसको गोली मार दे, क्या करे भाई। सेंटर मुझे पता है 3,0, रेडियस क्या है आपको तो कुछ याद होगा नहीं, मैं बता देती हूँ, 3 है रेडियस।
भगवान के लिए मत पूछना कि कहाँ से आया, ठीक है। ये आपने जो पूरा का पूरा फॉर्मूला पढ़ा था, सेंटर कैसे आता है, रेडियस कैसे आता है, फॉर्मूला पे बेस्ड है ये। तो सी और आर दोनों मिल गए आपको। यस मैम। अब निकालना यस क्या था मैम। वैसे, मैं तो भूल गई निकालना क्या था आपको। इक्वेशन इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। ओके, कैसे निकालेंगे। P इक्वल्स टू, ठीक है, एक हम पढ़ते थे मॉड में 3m², तो मेरा 3 है तो 3m² हो जाएगा, माइनस और क्या होगा, y तो कुछ है ही नहीं तो 0 लूंगी मैं, प्लस में और क्या होगा 1 कांस्टेंट, अपॉन में रूट ओवर m टू द पावर 4 प्लस m टू द पावर 2, यानी कि m4 और ये स्क्वायर हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू सेंटर 3। देन इसको सॉल्व करोगे अगर तो ये कितना आएगा आपका 3m² प्लस 1 द होल का स्क्वायर इक्वल्स टू 9 m टू द पावर 4 प्लस m टू द पावर 2। 3 3 जा 9 हो जाएगा अगर स्क्वायर उसको दे दोगे तो 9m टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस 6m² इक्वल्स टू 9m टू द पावर 4 प्लस 9m²। m टेंड्स टू इंफिनिटी होगा यहाँ पे, एंड 1 अपॉन रूट ओवर 3 द होल का मैं स्क्वायर ले लूंगी, x माइनस अगेन 1 अपॉन रूट ओवर 3 y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, किसी ने पूछा तो नहीं, बस देखे जा रहे 1/3 कहाँ से आया। इसके बाद के स्टेप्स कैसे सॉल्व करोगे, पूरे इक्वेशन अभी सॉल्व होना है, मैं यहाँ रफ वर्क कर देती हूँ बट इजी है। 1 प्लस 6m² इक्वल्स टू कितना मैं ले लूं 9m का स्क्वायर, 4 तो कैंसिल हो गया, m इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 3, यहां से आया था। ठीक, प्लस माइनस था, प्लस वाला कंसिडर करके यहाँ डाल रही हूं मैं, कितना मिल जाएगा ये मुझे x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल्स टू y अपॉन रूट ओवर 3। और नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, साफ सुथरा लिखा जाए इसको, तो x प्लस 3 इक्वल्स टू रूट ओवर 3y। अब आप लोग में से बहुत लोग बोलेंगे ये कैसा सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं अपनी मर्जी से, कुछ भी नहीं। ये y जो है मेरे पास, मैंने 1 को यहाँ पे इसके संग रख के जानबूझ के y को मैं उस तरफ लेकर के गई ताकि मुझे y की एक वैल्यू अलग से मिले जो कि मुझे बतानी पड़ेगी इनको क्वेश्चन को। तो हमारा यहीं तक में क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। आपको जो कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन देना था आप यहीं से दे सकते हो। एक्स्ट्रा अगर आपको बहुत आता है, बहुत मन है तो एक्स्ट्रा भी कर सकते हो। एक्स्ट्रा में क्या करोगे, t इक्वल्स टू m² x माइनस my प्लस 1 इक्वल्स टू 0, मतलब x माइनस वाई अपॉन m प्लस 1 अपॉन m का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, इतना कर दोगे तो फिर आप बोलोगे कि मेरा x टेंड्स टू 0 एंड m टेंड्स टू इंफिनिटी। एक रफ वर्क आपको दिखा दूं मैं यहाँ पे, अगर आपको डाउट होगा तो x अपॉन 3 प्लस 1 को जब हमने सॉल्व किया तो x प्लस 3 अपॉन में 3 इक्वल्स टू y अपॉन रूट ओवर 3, देन x प्लस 3 इक्वल्स टू कितना 3y अपॉन रूट ओवर 3। तो यहाँ से हमें मिला x प्लस 3 इक्वल्स टू रूट ओवर 3y, और वैसे वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में भी मिल जाता, ये रूट थ्री अपॉन रूट 3y, एक कैंसिल हो जाएगा। ये क्वेश्चन समझना, सबको समझ आया। अरे सर तो नहीं घूम रहा है, ये एक्स्ट्रा है, देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये एक्स्ट्रा है, माने तो करो वरना मत करो। ये इक्वेशन निकाल के दे दो इसको, बस वो शांत हो जाएगा, उसको उसका इक्वेशन मिल गया। तो इसमें कोई ऑप्शन दिया तो है, रूट ओवर 3y x प्लस 3 तो इन्होंने भी दिया है। यस मैम। यही एक चीज आप लोग बहुत अच्छा बोलते हो, यस मैम। बोलते हैं। हम्म, क्या हाँ, क्या बोलना
और कोई क्वेश्चन है? और क्वेश्चन, यही लास्ट क्वेश्चन लिया था। तो 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आज आपने किया, और आई होप कि वो 6 क्वेश्चन आपने समझ के किया है बस। अब जो कल तो आपकी क्लास नहीं है, जो सैटरडे वाली क्लास होगी उसमें मुझे आप लोग एक बात बता दो, हाइपरबोला पढ़ोगे कि पैराबोला को कंटिन्यू करोगे? क्योंकि पैराबोला में बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं कि हाइपरबोला में जाना चाहते हो। मैं नहीं चाहती कि आप बोर हो, इसलिए पहले बता दो क्या पढ़ना चाहते हो। हाइपरबोला। है, आपको तो हाइपरबोला ही पढ़ना रहेगा, क्यों पैराबोला पढ़ोगे? और सबको हाइपरबोला ही पढ़ना है? नो मैम। चलो ठीक है, मैं अपने हिसाब से देख लूंगी। आप लोग से पूछना मतलब भी बवाल ही है, आधे लोग बोलेंगे हाँ, आधे लोग बोलेंगे ना, यही समझ नहीं आएगा किसको लेकर। कल पैराबोला क्लास है, ऐसा कल, पूछ रहे हैं बच्चे। मतलब मेरा क्लास तो नहीं है आप लोगों का, कल तो फ्राइडे है, परसों तो रहेगा। कल क्यों क्लास नहीं रहेगा? कल तो कुछ है नहीं ऐसा। आपकी क्लास नहीं है। हाँ तो मेरी कल नहीं है, वही तो कह रही हूँ, सैटरडे को तो है। गायब हो जाओगे सब। इनविटेशन कार्ड आज मैं गूगल से देख के बनाती हूँ ना आप लोगों के लिए, एक प्यारा सा, तब तो आप लोग आओगे। आज मैं वही देख रही थी कैसे इनविटेशन कार्ड बनाया जाए बच्चों को बुलाने के लिए क्लास में। बन जाएगा तो अगली क्लास से भेजूंगी। यस मैम। आपने कहा था 15 को। 15 को? मैंने 15 के लिए क्या कहा था? 15 तक क्लासेस है आपके, ये कहा था।